साथ मैं हूं शम्सा साबिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौन होगा नया ISI सरबराह? वजारत दिफा की जानिब से समरी वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई। नए DGI SI की तकर्री पर मुशावरत का अमल मुकम्मल। नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालिमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने कहा कि DGI SI की तकर्री वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। वफाकी हुकूमत का नया ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार अब्दुल लतीफ ने मौक़िफ़ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया। कहा कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के खिलाफ है। अदालत 8 अक्टूबर के नैब ऑर्डिनेंस को कालेदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट में RCD हाईवेज अबतर सूरत हाल केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया। चित्राल गिदगिद रोड सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, गाड़ी चल नहीं सकती। NHA से कराची हैदराबाद रोड नहीं बन रहा। अदालत ने चेयरमैन NHA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा कर्क मंदिर हमला केस। सुप्रीम कोर्ट का 1 माह में हमले में मुलव्वस मुल्जिमान से रकम वसूल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि 3 करोड़ 30 लाख की रकम हर मुल्जिम में बराबर तकसीम करके वसूल की जाए। हुकूमत ने केस में मुल्जिमान से रकम वसूल करने पर एतराज उठाया। कहा गया कि अभी मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के बाद कोई बेगुनाह पाया गया तो वसूल की गई रकम का क्या होगा। आमदन से जायद इसासाजात केस की समाअत। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर 8 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। आगा सिराज दुरानी की अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमों की गैर मौजूदगी में महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज कहती हैं, मैं जाली केसेस, नैब या किसी से नहीं डरती हूँ। गिरफ्तार करना है तो कर लें। मेरे खिलाफ दरखास्त देने वालों को 22 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मौजूदा वजीर आजम सिलेक्टेड हो सकता है, मुंतखब नहीं। महंगाई के खिलाफ जन्नात, जंतर मंतर, जादू टूने इस्तेमाल क्यों नहीं होते? क्या कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? हुकूमती शख्सियात जरताज गुल, शहबाज गिल और मलिका बुखारी मरियम नवाज पर बरस पड़ी। कहा कि मरियम नवाज अदारों पर आए रोज हमलावर होती हैं। किसी और मजहब और अकीदे को निशाना बनाना नून लीग का पुराना वतीरा है। नवाज शरीफ फरार होकर लंदन में जा बैठे हैं। जरताज गुल बोली कि मरियम नवाज अदालत से सजा याफ्ता हैं। उनकी शनाख्त सवाए मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ नहीं। रहीम यार खान माही चौक में खून की होली। पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े कत्ल की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। पेट्रोल पंप मालिकान और डाकू में तल्ख कलामी के बाद डाकुओं ने दफ्तर में फायरिंग कर दी। मुल्जिमों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 9 अफराद के लर्जा खेज कत्ल के बाद अब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी आमिर डोगर का बयान। कहते हैं ISI चीफ के लिए 3 से 5 नाम आए हैं, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म नए DG की मंजूरी देंगे। अफगान सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कुछ अरसा ओहदे पर रखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी अच्छे पेशावर सिपाही हैं। मेरी कोई अना नहीं है। वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आर्मी चीफ और इस ऑफिस की भी एक इज्जत और एहतराम करते हैं। नए DGI SI की तकर्री पर मुशावरत का अमल मुकम्मल। नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालिमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने कहा कि DGI SI की तकर्री वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, नाराज अरकान के साथ मिलकर बैठकर बात करने को तैयार है। कोशिश है सब कुछ जमहूरी अंदाज में चले। नाराज साथी हमारे भाई हैं, मानते हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले भी उनके पास बैठे और आज भी बैठेंगे। जाम कमाल ने कहा कि सियासी बहरान का सामना करेंगे। नंबर गेम का तहरीके अदम एतमाद वाले दिन ही फैसला होगा।
IMF نے ایک بار پھر مہنگائی کے طوفان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا گیا کہ اگلے ماہ پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مہنگائی بڑھے گی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ موجودہ مالی سال پاکستان کی GDP 4% رہنے کا امکان۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو 48 گھنٹوں میں رزلٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گریس مارکس سے متعلق سمری کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ جماعت کا رزلٹ تیار کر لیا گیا، صرف کابینہ سے پالیسی کی منظوری کا انتظار تھا۔ ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ ہر صورت 16 سے پہلے رزلٹ کا اعلان کیا جائے۔ سینئر رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں سازش کے تحت عمران خان سے الگ کر دیا گیا، فیصلہ کیا کہ سیاست چھوڑوں گا اور نہ ہی تحریک انصاف کو۔ لودھرا میں کارنر میٹنگ سے خطاب، بولے 8 برس پارٹی کے لیے محنت کی، غلط اور فضول فیصلے پر انہیں نااہل کر دیا گیا، اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کراچی ایئرپورٹ پر ASF کا آپریشن منشیات سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا۔ دبئی جانے والے مسافر سے 1500 گرام ہیروئن برآمد۔ ذرائع کے مطابق ملزم سجاد نے انتہائی مہارت سے ہیروئن جوتوں میں چھپا رکھی تھی۔ شک پڑنے پر اہلکاروں نے تلاشی لی تو منشیات برآمد ہوئی۔ پکڑی گئی منشیات کی مالیت 2.5 کروڑ بتائی گئی۔ CTD کا پاک پتن میں آپریشن 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ذرائع کے مطابق منظور نامی دہشت گرد کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی۔ رات اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 4 سے 5 دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ملزمان کے قبضے اسلحہ اور دستی بم برآمد ہوئے۔ ذرائع کے مطابق بہاول نگر میں یوم عاشور پر دہشت گردی کے واقعہ میں ملزم ملوث تھے۔ کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں قدرے کمی، اس کے باوجود مہلک وبا آج بھی 21 زندگیاں نگل گئی، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 28,173 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق آج بھی 1000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2257 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کے مطابق اب تک 11,91,425 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نئی افغان حکومت کے حوالے سے امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے برف پگھلنے لگی۔ یورپی یونین نے افغانستان کے لیے 1 ارب یورو امداد کا اعلان کر دیا۔ یورپی یونین افغان امدادی پیکج کے لیے مزید 70 کروڑ یورو جاری کرے گا۔ یورپی امداد افغانستان میں انسانی، سماجی اور معاشی ضروریات پر خرچ ہوگی۔ امداد کا فیصلہ G20 ممالک کے ورچوئل اجلاس میں کیا گیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے افغان باشندوں کو امریکہ میں بسانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے معروف سفارتکار ایلزبتھ جونز کو کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی کوآرڈینیٹر برائے افغان مہاجرین آبادی کے معاملات دیکھیں گے۔ وہ افغانستان اور پاکستان کے لیے نائب خصوصی نمائندے کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ اور آتی سردی کو بریک لگ گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اکثر علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹم ختم ہو گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے اکثر علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں برف باری تو بعض مقامات پر بارش ہوگی۔ شہری ابھی کورونا کی آفت سے نکلے نہیں کہ ڈینگی نے گھیر لیا۔ لاہور کے ہسپتالوں میں 90% بیڈ ڈینگی مریضوں سے بھر گئے۔ ایکسپو سینٹر میں 50 مریض داخل۔ ذرائع کے مطابق 3 روز میں 500 سے زائد ڈینگی کیسز رپورٹ۔ پنجاب بھر میں 262 جبکہ لاہور میں 184 مریض زیر علاج۔ لاہور جناح ہسپتال میں عورتوں کی نازیبا ویڈیو بنانے والا ڈاکٹر گرفتار۔ ملزم جناح ہسپتال میں باقاعدہ ڈاکٹر تعینات تھا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ خاتون نے نازیبا ویڈیو بنانے کی شکایت کی تھی۔ گرین لائن کی مزید 40 بسیں آج کراچی پہنچیں گی۔ کراچی بندرگاہ پر گرین لائن بسز بحری جہاز سے اتاری جائیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے کراچی میں جلد بس منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔
शाह रुख खान के बेटे की जमानत के लिए तगड़ा वकील मिल गया। सलमान खान के मशवरे पर केस वकील अमित देसाई को दे दिया गया। नए वकील के तवस्सुत से आर्यन की दरखास्त जमानत दायर की गई थी। अमित देसाई वही वकील है जिसने सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी कराया। वकील बदलने का मशवरा भी सलमान खान ने दिया। सोमालिया में बम धमाका, 12 फौजी हलाक। अस्करियत पसंदों से झड़प के दौरान 3 फौजी जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब फौजियों का ट्रक उस मकाम से गुजर रहा था। धमाके के बाद फौज अक्सरियत पसंदों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। अफगानिस्तान के मामले में तुर्क सदर आलमी बरादरी पर बरहम। G20 इजलास में उन्होंने कहा कि अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकते। हमें अफगानिस्तान में एक मखलूत हुकूमत बनाने में तालिबान की मदद करनी चाहिए। जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड कप में रसाई हासिल करने वाली पहली टीम बन गई। जर्मनी ने क्वालिफाई मैच में शुमाली मैसेडोनिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज हड्डियों की बीमारी में मुब्तला, चलने फिरने में मुश्किलात। ट्विटर पर शेयर हुई वीडियो में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 माह से साबिक फास्ट बॉलर को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। लिथुआनिया एक शख्स ने शराब तर्क करने के बाद फौलादी अशिया खानी शुरू कर दी। बाशिंदे के पेट से 1 किलोग्राम नट बोल्ट बरामद। बाशिंदे को पेट दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर का तिबी मुआयने के बाद ऑपरेशन। रिपोर्ट के मुताबिक शराब तर्क करने के बाद इस शख्स ने कील नट बोल्ट खाने शुरू कर दिए थे। कुवैत में खवातीन को फौज में काम करने की इजाजत मिल गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत में खवातीन अस्करी ओहदों पर काम कर सकेंगी। कुवैती वज़ीर दिफा ने भी खवातीन को फौज में काम करने की इजाजत की तस्दीक कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरिया करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क दौरों पर मिलने वाले तहाइफ का मामला। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ बताएं या नहीं? हुकूमत ने फिर से अदालत से मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की सदा पर समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि अगर कोई दफाई तोहफा हो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों? अगर किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुकूमत को चाहिए कि गुज़श्ता 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे। चीनी साख्ता टैंक VT4 की पाक फौज की स्ट्राइक कोर में शमूलियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला में टैंक का आलमी मुजाहरा दिखाया। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में।
इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन पर गलबा बरकरार रखने और जहारियत को रोकने के लिए सलाहियतों को बढ़ाना जरूरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि VT-4 टैंक पाक चीन दिफाई ताउन का एक और सबूत है। VT-4 टैंक की शमूलियत से हमारी फॉर्मेशंस की हरबी इस्तेदाद में इजाफा होगा। ISPR के मुताबिक VT-4 टैंक एक जदीद तरीन जंगी मशीन है। टैंक गहरे पानी में भी महारत से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। टैंक को दुनिया के किसी भी जदीद तरीन टैंक से मुआवजा किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की। IMF ने एक बार फिर महंगाई के तूफान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा गया कि अगले माह फिर महंगाई, करंट अकाउंट खसारा और महंगाई बढ़ेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की GDP 4% रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमत 5% मौशी तरक्की चाहती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल बेरोजगारी में इजाफा हुआ। बेरोजगार अफराद की शरह 4.5% से बढ़कर 5% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा माली साल बेरोजगारी कम होकर 4.8% पर आने का इम्कान है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 9.2% तक जा सकती है। इससे कबल IMF ने डू मोर का मुतालबा किया। कहा गया कि टैक्स बढ़ाकर वसूलियों में 400 अरब रुपए तक इजाफा किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि सिर्फ 150 अरब तक महसूलात में इजाफा किया गया। दूसरी जानिब वजीर खारजा शौकत तरीन ने एतराफ़ किया था कि महंगाई में इजाफा IMF की प्रोग्राम की वजह से हुआ। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब से खवातीन अरकान सूबाई असम्बली सुमैरा अहमद और सादी सुहेल ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में नए तरक्याती मनसूबे शुरू किए हैं। माजी में लाहौर में फराहमी और नकासी आब के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया था। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुकूमत ने लाहौर के शहरियों की तरजीहात को पसे पुश्त डालकर ज़ाती पसंद के मंसूबों को तरजीह दी। हमारी हुकूमत आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर में 52 मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट लगा रही है। शादरा में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर के तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुलाजमत पेशा खवातीन की सहूलत के लिए सरकारी और निजी इदारों में डे केयर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर पंजाब ने मजीद कहा कि तरक्याती मंसूबों में खवातीन अरकान असम्बली के मशवरों को भी अहमियत देंगे। कोई मुआशरा खवातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। नए पाकिस्तान में खवातीन को इज्जत और एहतराम, तरक्की, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सुमैरा अहमद ने कहा कि वज़ीर उस्मान बुज़दार इंतहाई मेहनत के साथ सूबे को आगे लेकर जा रहे हैं। सादी सुहेल का कहना था कि हमें फ़ख्र है कि पंजाब में आप जैसा वज़ीर आला है। कवाली और सुर के बेताज बादशाह लेजेंड उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 73वीं सालगिरह उनके चाहने वाले अपने अंदाज में उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान अजीम पाकिस्तानी कवाल, मौसीकार और गुलकार थे। उनका अंदाज आज भी कहता है कि वो अमर है। हमें अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। नुसरत फतेह अली खान ने क्लासिकल मौसीकी को एक नया रंग दिया। जदीद म्यूजिक और मुनफरिद अंदाज में इस तरह पेश किया कि सबकी पसंद बना गया। नुसरत फतेह अली खान ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में वतन का नाम रोशन किया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। 1987 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और मौसीकी की दुनिया में की गई खिदमात पर उन्हें निगार अवार्ड भी पेश किया गया। यूनेस्को की जानिब से दिए जाने वाले मौसीकी के इनाम के लिए भी नामजद हुए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कवाली द मस्त कलंदर अली अली को आलमी मकबूलियत हासिल हुई। इस कवाली के मंजर आम पर आते ही नुसरत फतेह अली खान की शोहरत में कई गुना इजाफा हो गया। मेरी जिंदगी है तू, किसे दयार न विछड़े, तू एक गोरंग जिंदा हो, दिल लगी अल्लाहू वही खुदा है समेत दर्जनों कवालियों ने शोहरत दुआ में हासिल की। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 49 बरस की उम्र में 13 अगस्त 1997 को इंतकाल कर गए थे। रूस और बरतानिया में कोरोना की लहर बरकरार। मजीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के सबब रिकॉर्ड तादाद में अमवात। आलमी महलिक वबा 24 घंटों के दौरान 973 कीमती जानें ले गई। दूसरी जानिब रिकॉर्ड तादाद में नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज 28,190 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। उधर लंदन में भी साल नौ की तकरीबात मनसूख करने का ऐलान। नए साल की खुशी में आतिशबाजी की रंगारंग तकरीबात मनसूख कर दी जाएंगी। लंदन के मेयर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, गैर यकीनी सूरत हाल के बायस जश्न मनसूख किया गया। इस साल दरियाए टेम्स पर तकरीबात मुनक्किद नहीं होंगी।
आयरलैंड वुमेन क्रिकेट टीम की बल्लेबाज एमन हिंटर की सेंचुरी वनडे में 100 से ज्यादा रन बनाने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। एमी हिंटर ने अपने 16वें सालगिरह पर न सिर्फ सेंचुरी बनाई बल्कि टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एमी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग करते हुए 121 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी मिथाली का कम उम्र में सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिथाली 1999 में आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी थी। उन्होंने ये कारनामा उस वक्त अंजाम दिया जब उनकी उम्र 16 बरस और 205 दिन थी। एमी हंटर वनडे करियर के चौथे मैच में 127 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 121 रन बनाए और नॉट आउट रही। हंटर का कहना था कि जब उन्होंने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की तो सोच लिया था कि वो क्रीज पर मौजूद रहेंगी। जब सेंचुरी बन गई तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि सेंचुरी बनाने के बाद नहीं मालूम था कि मुझे करना क्या है, बस मैंने हेलमेट उतारा और उसे हवा में बुलंद कर दिया। हंटर की शानदार सेंचुरी की बदौलत आयरलैंड की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 312 रन बनाए। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 8 विकेटों पर 227 रन बना सकी और उससे 85 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर के साथ पेश आने वाला वाकया। मारूफ टीवी एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने टिकटॉकर की हिमायत पर मुआफी मांग ली। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। मैं जिस चीज पर आयशा के साथ खड़ा था वो लम्हा था जब उसके साथ बदतमीजी बदतहजीबी की गई, जब उसके कपड़े फाड़े गए। बाद में भी उसकी कुछ झूठी सच्ची वीडियोस जब सामने आई तो भी मेरा ये ख्याल था कि उसका किरदार उसके अल्लाह का मामला है, मगर जो उसके साथ हुआ वो जुल्म था। मगर अब वो खुद जालिम बनने की मंसूबाबंदी कर रही है। खातून टिकटॉकर आयशा और रैम्बो की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इकरारुल हसन का रवैया तब्दील। इकरारुल हसन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो पैगाम में आयशा अकरम का साथ देने पर मुआफी मांग ली। अपने वीडियो बयान में इकरारुल हसन ने कहा कि मैं ये वीडियो आप सबसे गैर मशरूत मुआफी मांगने के लिए बना रहा हूँ। हो सके तो मैंने पिछले 8 से 10 बरस में जो काम किया, इस काम के सदके मुझे मुआफ कर दीजिएगा। इकरारुल हसन ने कहा कि आयशा अकरम और रैम्बो की जो हालिया ऑडियो सामने आई उस पर दुख हुआ। वो गिरफ्तार मुल्जिमान की रिहाई और उनसे डील के बदले 5-5 लाख रुपए वसूल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मैं जिस चीज पर आयशा के साथ खड़ा हुआ वो लम्हा था जब उनके साथ बदतमीजी बदतहजीबी की गई। उन्होंने कहा कि बाद में जब आयशा की झूठी सच्ची वीडियो सामने आई तो मेरा ये ख्याल था कि इसका किरदार और इसके अल्लाह का मामला है, मगर अब वो खुद जालिम बनने की मंसूबाबंदी कर रही हैं। इकरारुल हसन ने कहा कि पूरी कौम मुझे समझाती रही, बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मेरी अपनी फैमिली दोस्तों ने मुझे रोका, लेकिन मुझे लगता था कि एक मजलूम लड़की है, इसके साथ जो हुआ गलत हुआ। मैं डटा रहा। मैंने बाद में मंजर आम पर आने वाली वीडियोस पर भी आयशा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। अब ये मामला करप्शन और जुल्म की हदूद में दाखिल हो गया है। 34 साल खातून एनास्तासिया ने बालों से कई टन वजनी ट्रक वैन को कई मीटर दूर तक खींचकर सबको हैरान कर दिया। खातून अपने बालों को 2 बोतल कंडीशनर इस्तेमाल करती हैं। इसके लंबे बालों की इंश्योरेंस $13 लाख है, बल्कि अपने बालों के जरिए काफी देर फिजा में झूलने वाली माहिर हैं। हफ्ता भर रहमतुल आलमीन का अमली सबूत और रियासत मदीना की पैरवरी। पंजाब हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिल्मी गानों पर पाबंदी आयद कर दी। तलावत और नातें लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे से शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम होंगी। चेयरमैन सेनेटर मोहम्मद कासिम की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास हुआ। रेलवे हुकाम ने रेलवे की जमीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ रेलवे इक़दामात, सूबा बलोचिस्तान में इंजीनियर्स को रेगुलर करने पर ब्रीफिंग दी। कहा गया कि CRO 207 अरब रुपए का मंसूबा है। रोजाना 4,75,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। 10 बरसों के बाद मुसाफिरों की तादाद 11 लाख तक पहुंच जाएगी। CR मंसूबा पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक ट्रेन में 814 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। इजलास में बताया गया कि 3 बरसों में सखर कराची डिवीजन में 153 एकड़ रेलवे जमीन को खाली कराया गया। लाहौर में फराहमी आब और पानी की नकासी, वासा और यूरोपीय यूनियन का 70 मिलियन यूरो का मंसूबा। हंगरी हुकूमत के कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर एस्टेवन ग्राफ जोडी की वासा आमद। MD वासा ने कहा कि हंगरी की कंपनीज वासा लाहौर को टेक्निकल और फाइनेंशियल मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने हंगरी की जानिब से मुआवनत का खैर मकदम किया।
लॉरेंस कॉलोनी से गुलशन रावी जदीद टनल बोर्ड मंसूबा पर दोनों शख्सियात ने तबादला ख्याल किया। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। हंगरी की जानिब से वासा लाहौर को आसान शराइत पर 5 करोड़ यूरो की माली मुआवनत फराहम करने की भी पेशकश की गई। मीटिंग में वासा हुकाम गफरान अहमद और जिशान बिलाल भी मौजूद थे। चीन की इंटरनेशनल कंपनी पावर चाइना के डायरेक्टर लियो जोंग के नुमाइंदों की वासा सरबराह से मुलाकात। पावर चाइना की जानिब से पानी की मेगा प्रोजेक्ट्स में शमूलियत की दिलचस्पी। एमडी वासा ने कहा कि रवा माह जापानी ग्रांट से ब्लू ड्रॉप प्रोजेक्ट्स के लिए पहले फेज का टेंडर दिया जाएगा। शहरियों को 1.6 अरब के मंसूबे से शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत मुयस्सर होगी। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा की जेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 1 अक्टूबर तक 11 अक्टूबर तक की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मजिस्ट्रेट की हौसला अफजाई की। नाकिस कारकर्दगी वालों को वार्निंग जारी की गई। अफसरान को अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और कीमतों को चेक करने के लिए सरप्राइज विजिट की भी हिदायत की गई। सरकारी नरखों के हवाले से रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर जमा कराने की हिदायत। जिला हुकाम ने कहा कि गराम फरोशी के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अफगान क्रिकेट चीफ का कहना है कि मुल्क में खवातीन की खेलों पर बाज़ाब्ता कोई पाबंदी नहीं। अजीजुल्लाह फाजली ने कहा कि हमने क्रिकेट के हवाले से तालिबान हुकूमत की आला क़यादत से बात की, जिस पर उनका कहना था कि मुल्क में खवातीन की क्रिकेट खेलने के हवाले से कोई पाबंदी नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।